हेलो एवरीवन। तो अभी कल नोटिस में आपको आपकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल गई होगी, राइट? जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट है वो कल एक नोटिस आया जिसमें बता दिया गया। तो 27 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है? 27 नवंबर से, और 1 जनवरी तक एग्ज़ाम है। तो काफ़ी लंबा समय है, और जो कि होगा भी, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हो, देखो अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्या क्या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको दिमाग में रख लो, ठीक है? जहाँ से नंबर्स आपको मैक्सिमम ले पाने हैं उन सबको फोकस करते हुए स्टार्ट कर लो। मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अब लास्ट के 10 दिन में क्या करना चाहिए, राइट? क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से नंबर आपको सबसे ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है? तो ये पूरा पैटर्न रहेगा आपका पेपर का, ठीक है? ये आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके मैथ्स में 25 आएंगे, साइंस के में 25 आएंगे, और जीके, जीएस और करंट अफेयर पूरा मिला के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। इस सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। मैक्सिमम आप कोशिश करोगे कि जितने मैक्स टू मैक्स आप नंबर लेकर आओ। देखो आपको जीके का पोर्शन अगर आप देखो साइंस को मिला के, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, 45 क्वेश्चन आपको जीके का मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है? जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको कैसे अपन को मैक्सिमम उठाना है? देखो मैथ्स और रीजनिंग, इसमें से आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 55 नंबर में एटलीस्ट आप इसमें किसी से भी गिरी से गिरी कंडीशन हो 45 प्लस लेके आओ, राइट? और जो अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों, क्योंकि ये बहुत देखो स्टैटिक पोर्शन है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है मिलेगा आपको जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है? रीजनिंग में बहुत बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। मैं सब बात करूंगा कौन सा पैटर्न टाइप रहेगा, क्या कुछ रहेगा, आपको कहाँ से अब उस टाइम पे प्रैक्टिस करनी, ठीक है? साइंस पे अपन बात करेंगे कौन कौन से, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एट दी लास्ट मोमेंट क्या रिवाइज करके चला जाए। जीके पे अपन बात करेंगे किन किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है हमेशा से। करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, तो उस पर सब पे बात करेंगे। देखो मैं सब्जेक्ट वाइज वाइज स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले जो साइंस का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में वेटेज है, इस पे बात करेंगे कि साइंस में स्पेसिफिकली किस पोर्शन को उठाया। देखो साइंस में मेनली 3 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी के देखने को मिलेंगे, आप ये फॉर श्योर मान के चलो। देन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, देन केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बट स्टिल दिस बायोलॉजी सेगमेंट जो है, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी किस टॉपिक के देखने को मिलेंगे आप लिख के दे लो। दिस वाले टॉपिक हो गए, सेल हो गया, आपका टिश्यू हो गया, ठीक है? इसमें विटामिन को क्वेश्चन हो गए, ठीक है? इसमें आपकी डिजीज जितनी भी हो गई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये एक बहुत जनरल ट्रेंड है जिनसे क्वेश्चन फॉर श्योर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कंफर्म। तो इसको तो कंफर्म आपको करके जाना है, ठीक है ना? फिजिक्स सेगमेंट के अंदर आपको फोर्स कुछ टॉपिक हो गया, जैसे फोर्स से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? और जो आपका इसमें मेनली न्यूमेरिकल्स के बहुत हाई को चांसेस हैं कि एक आपको बेसिक से न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाए। तो जो जो बेसिक फार्मूलेज हैं उनको आपको कवर करके जाना है। ये पूरा देखो ऐसा नहीं है कि आपको उठा के फिजिक्स, पूरी फिजिक्स फिजिक्स ही रटनी, नहीं। क्या क्या स्पेसिफिक जो पोर्शन है जिनसे क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म फॉर श्योर बनेगा, उन पे अपन कमांड करेंगे। तो फार्मूला जितने भी होंगे, वन लाइनर फार्मूलेज, ठीक है? जैसे जिसमें कोई भी फार्मूला, जैसे वी और आई यार, इस टाइप के जो वन लाइनर फार्मूलेज है उनको अपन पे कमांड करके जानी, उनको पूरा करके जाना। केमिस्ट्री के अंदर आपको किसके, जैसे आपको एक जो मेन फार्मूलेज हैं, केमिकल फार्मूलेज, ठीक है? उन पे कमांड करके जाना, उनको देख के जाना। पीरियोडिक टेबल को आपको एक बार नज़र मार के जाना है कि पीरियोडिक टेबल में आप एक बार देख लो कि कौन से इसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे एक बार नज़र मार के जाना है कि इनसे क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है बन सकते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री में प्लस जो रिएक्शंस हैं उनको एक बार देख के जाना कि किसको किस मिलाने से क्या कंपाउंड बनता है, कौन सा उसमें लास्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कलर, क्या चेंज कर देता है किस मेटल का, ठीक है? तो वो वाले क्वेश्चन है, उनके हाई चांसेस है वो केमिस्ट्री से बनने के, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा साइंस अपने आप में जो 25 क्वेश्चन है, उसमें अगर आप इतना पोर्शन भी करके चलोगे तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन कन्फर्म इतने में ही मिलेंगे, ठीक है? तो इसको कमांड करके चलना है आपको, ये डुएबल पोर्शन है, ठीक है? उसके बाद अगर अपन देखें जीके सेगमेंट का, ठीक है? जीके और सीए, करंट करंट अफेयर का, आप देखो करंट अफेयर क्या पढ़ना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या वो उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वैरायटी उसकी होगी, तो उस पर अगर अपन बात करें तो करंट अफेयर के फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। ये मान के चलो रेलवे के अभी पिछले साल में जितने एग्जाम हुए, ठीक है? चाहे उसमें आपका एलपी हो, ठीक है? एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला हो, ठीक है? सीबीटी 1 सीबीटी 2, इसके दोनों साइड 1 और 2 दोनों अंडर ग्रेजुएट हो, इन सब में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज था, और ऐसा वैसा भी नहीं, अच्छा करंट अफेयर था, ठीक है? और करंट अफेयर आपका डिसाइडिंग फैक्टर था, उसकी वजह से बहुत सारा जो फ्लक्चुएशन है वो नंबर्स में आया। तो करंट अफेयर करके चलना। करंट अफेयर में भी क्या क्या करके चलना, देखो अपॉइंटमेंट जितनी है, अपॉइंटमेंट्स उनको अपन को देख के चलना है, जितनी सारी सारी अपॉइंटमेंट्स अभी लेटेस्ट हुए हैं उनको देख के जाना, ठीक है? नेशनल अफेयर का जो भी करंट अफेयर है, जितने भी नेशनल अफेयर्स हुए उसको देख के जाना। आप यूट्यूब पे डायरेक्ट डाल रहे हैं या किसी आपके पास अगर कोई भी
मैगजीन हो तो उसमें डायरेक्ट पॉइंट डालना नेशनल अफेयर, तो उससे काफ़ी सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। नेशनल अफेयर में जो भी आपकी यूनेस्को रिलेटेड या जो वर्ल्ड ने जिनको अप्रिसिएट करा है, या जो भी बड़ी बड़ी कोई भी ब्रिज बने हैं, राइट, वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पे लेके चलना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के बहुत हाई चांसेस हैं उनके आने के, ठीक है। खासकर जो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ उनसे रिलेटेड करंट अफेयर बहुत हाई चांसेस है कि उनसे रिलेटेड बने, तो उसको देख दिमाग के रखना। ठीक, उसके बाद जो ओलंपिक्स हुए उन पे फ्रिक्वेंट चांसेस है बनने के, प्लस जो भी फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो टूर्नामेंट हुए टेनिस के, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक, इसके बाद अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन मैंने बता दिए। इसके बाद जो भी आपकी एक्सरसाइजेस हैं जो उनसे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस है। प्लस अगर आपका कोई भी स्पेस मिशन है, जैसे अभी स्पेड एक्स करके एक मिशन गया था हम लोगों का, चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन बनने का चांसेस है, तो उनको एक बार नज़र में आप देख के जाना। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद अगर कुछ और भी अगर मन हो तो नेशनल मेन फोकस आपको अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे रखना है नेशनल अफेयर्स के जितने भी सारे करंट अफेयर हैं, तो उनसे क्वेश्चन आएगा ना। अब स्टैटिक पोर्शन में क्या अपन को स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो जीके के अंदर क्या स्टैटिक जीके का वेटेज रहेगा, तो स्टैटिक जीके को आपको नेग्लेक्ट करके चलना है। इससे क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि नहीं देखने को मिलेगा। और फिर पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो फॉर श्योर पॉलिटी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेंगे, इसको करके चलना। पॉलिटी में भी कौन सा पोर्शन, तो जो पहले डीपीएसपी हो वहां तक स्टेट तक जो पार्ट 4 पार्ट 5 एंड पार्ट 6, मैक्सिमम पार्ट 6 तक अपन को देख के चलना। वहां तक जो पोर्शन है उससे ही बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चन मिले, उसके बाद क्वेश्चन मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत हाई चांसेस, आप हिस्ट्री देख के चलना, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत बहुत हाई चांसेस से मिलेंगे, और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको जो नेशनल मूवमेंट है उस वाले पोर्शन से बहुत हाई चांसेस है कि उससे क्वेश्चन आए। ठीक, तो नेशनल मूवमेंट को उठा के चलना, नेशनल मूवमेंट को पूरा रिवाइज कर लेना हिस्ट्री के अंदर। मेडिवल हिस्ट्री के साथ भी आप जा सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री के एक बार जो भी राजा के उनके मैक्सिमम जो अच्छे निर्णय थे, अच्छे या बुरे जो भी उनके डिसीजंस थे, कि भाई किसने कौन से कॉइन्स चलाए, किसने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, वो वाले पोर्शन है, उन क्वेश्चंस को देख के जाना, उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन आप मान के चलो 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इकोनॉमी के अंदर जो बजट सेगमेंट है वो हालांकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्टिल उससे रिलेटेड जो उसके टर्म्स हैं, जिसमें सीआरआर हो गया, ठीक है, और एसएलआर हो गया, ठीक है, ये वाले टर्म हो गए, इनको पढ़ के जाना, इनको देख के जाना। प्लस मेन इसमें से जो जीडीपी जीएनपी एनएनपी वाले क्वेश्चन है, जीडीपी एनएनपी, ये वाले जो फैक्टर कॉस्ट वाले, ये जो टिपिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उनको देख के जाना, उनसे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस रहते हैं ना। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, जो माउंटेन रिवर और ये वाला पोर्शन है, इससे ही क्वेश्चन बनेगा, और कोई आपकी जो ट्राइब वगैरह इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें रिवर आप डाल दो कि रिवर के क्वेश्चन बने, ठीक है, माउंटेन के क्वेश्चन डाल दो, माउंटेन से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका पासे जो दर्रे हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और जो भी आपके कह सकते हो आप एग्रीकल्चर, इसमें जो मिट्टी होती है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी मिट्टी, इन सब से क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही, और ज्योग्राफी के पोर्शन के अंदर इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों सेगमेंट की बात करी ना। रीजनिंग के जिसके 30 क्वेश्चन है, इसमें क्या किस सेगमेंट के आपको क्वेश्चन बनेंगे, देखो इसमें 30 क्वेश्चन है, और ये 30 के 30 क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हो, मतलब इसमें 30 में 30 नंबर आप अचीव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो रीजनिंग के अंदर आपको 2 चीजें कमांड रखनी है। आपको क्रिटिकल रीजनिंग जो आपके वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि इसमें आपको स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा, उनके लिए आपको प्रिपेयर रखना है, उन क्वेश्चन को पढ़ के चलना। प्लस आपको सेटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट हालांकि वो टफ नहीं होंगे, लेकिन उनको देखने को मिलेंगे। पजल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको भी आपको प्रैक्टिस करके चलनी है, और इनको बनाना है, इनको छोड़ना नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होंगे। ठीक है, इसको देखने को चलना। रैंकिंग के क्वेश्चन होंगे, रैंकिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसको देख के चलना। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, इनको देख के चलना। बाकी आपकी रीजनिंग ईजी होगी। ये वाले जो पोर्शन है इनको एक बार नजर मार लेना, क्योंकि ये आपको टाइम टेकिंग हो सकती है। मैथ्स की अगर अपन बात करें, मैथ्स में मैक्सिमम कौन सा पोर्शन होगा, तो देखो मैथ्स में सबको पता है मैक्सिमम तो होना है अर्थमेटिक ही, आपका अर्थमेटिक ही सबसे ज़्यादा होगा। और अर्थमेटिक में भी मैं अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो देखो परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, आपका टाइम एंड वर्क के तो बहुत दबा के क्वेश्चन होंगे, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्पीड के क्वेश्चन होंगे, टीएसडी वाला जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसके क्वेश्चन होंगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, इन दोनों क्वेश्चन होंगे। एडवांस मैथ में आपके याद रख लो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कोई नहीं मिलने वाला। अलजेब्रा के आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसके फार्मूला एक बार जो ईजी फार्मूले उनको देख जाना। और ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे ईजी फार्मूला बेस्ड, उनको देख के जाना। ठीक है, मेन बाकी अब एक और नंबर सिस्टम है, उसके क्वेश्चन भी बहुत हाई चांसेस है कि इसका भी क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक,
तो ये पूरा मैथ्स का सेगमेंट है, इसके क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं मैथ्स में। तो देखो ये सारी चीज़ें जो अपन ने डिस्कस कर ली, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस हैं, ठीक है। जिसमें मैथ पूरा मैंने बता दिया, तो मैं रीजनिंग की ये जो सेटिंग अरेंजमेंट और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको देख के है ना यहीं पे आप फंसोगे। बाकी पूरी जीके अपन ने डिस्कस कर ली, साइंस पूरी डिस्कस कर ली, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, एवरीथिंग अपन ने डिस्कस कर ली। और इन सब में आप मैक्सिमम कोशिश करोगे, देखो अगर मैं इनके तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो रीजनिंग में आप बहुत हाई चांसेस है आपकी 30 में 30 आप अचीव कर सकते हो, बट मैं एक रफ साइड में इसको 27 के आसपास लेके चलूंगा। मैथ्स में आप 20 बहुत इजीली आप और श्योर अचीव करोगे अगर आपने इतनी भी टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया। साइंस में अपन 15 के आसपास का रेशियो लेके चलते हैं, और इसमें भी मैं 15 के आसपास का रेशियो लेके चलते हूँ। हालांकि इसमें आपको उठाना ही है, बट ये मैं उस स्टूडेंट को बता रहा हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा एट दी मोमेंट। तो 30 20 50 और 20 77, तो 77 के आसपास क्वेश्चन आप नंबर के टारगेट अभी भी करके चल सकते हो, यानी 75 प्लस क्वेश्चन आपके अभी भी अचीवेबल हो, और एक बहुत अच्छा स्कोर हो अगर आप इतना भी अचीव करते हो। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी से अभी लास्ट 10 दिन है, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, इसी को पढ़ो, रिवाइज करो। सो अगेन दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ।